सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको तेरे नगर में तू नीचे नहीं, तुम ऊपर ही रहोगे, ऊपर ही रहोगे। ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्लस 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 प्लस। पर क्या करना पड़ेगा तुझे? आज्ञा। पर क्या करना पड़ेगा तुझे? मेरे नियम को मानना होगा, मेरे तरीके को फॉलो करना होगा। उपवास रखने के कारण, अगर आप एक व्यक्ति बीमार है, अगर वो फास्टिंग रखे, अगर वो उपवास रखे, वो तुरंत हील होगा, वो जल्दी हील होगा। जिसमें आज बहुत से बिलीवर मिस करते हैं और कहते हैं मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं होती? मैं तो एक क्रिश्चियन हूं, मैं तो एक मसीही हूं, मेरे जीवन में काम नहीं होता। लगातार चर्च आना, रेगुलर चर्च आना, मिस करते हुए, संडे छोड़ते हुए नहीं। एक मिस कर लो, ये मिस कर लो, वो मिस कर लो, ऑनलाइन मिस करते हुए नहीं। लगातार टीचिंग को सुनना, लगातार वचनों को सुनना, लगातार फॉलो करना, रेगुलर चर्च आना, क्योंकि ये क्या है? एक आज्ञा है। बोलो यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्रूस पे बहाए हुए लहू के कारण और उसके कोड़े खाने से ऑनलाइन बोले, चर्च बोले, हम चंगे हो चुके हैं। मेरा परिवार चंगा हो चुका, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा सब हिस्से चंगे हो चुके हैं। बोलो धन्यवाद प्रभु इस क्रूस पर सब कुछ पूरा करने के लिए। बोलो हम चंगे हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं। सबसे पहले क्रूस की ओर देखना, दूसरा है आज्ञाकारिता। निर्गमन अगर हम 15 की 26 को पढ़ें, आपको 4 पॉइंट आपको मिले आशीष, चंगाई और छुटकारे की, जो आज इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जो रेवलेशन मिले कि क्रूस की ओर देखना, कुड़कुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, परमेश्वर नुक्स और लोगों के सामने अपने ऊपर भी, आपको परमेश्वर की ओर, क्रूस की ओर देखना। आज्ञाकारिता आपके लिए एक साधन है, एक आत्मिक तरीका है, एक आत्मिक स्टडी है, जिसके द्वारा आप आत्मिक हीलिंग ले सकते हैं। तो जो लोग ये तुरंत हीलिंग ले रहे हैं, ये क्या है? आत्मिक हीलिंग। इनको कोई कसरत नहीं कराएगी, कोई आसन नहीं कराया गया, कोई जोग नहीं कराया गया, कोई कुछ नहीं मेडिसिन दी। ये स्पिरिचुअल हीलिंग। क्या वचन बोला गया? कैसे? वैसे नहीं बोला गया। अंदर वचनों को सीख के, प्रभु के वचनों पर बाइबल पढ़ पढ़ के, विश्वास लेके आके बोला जाता है। ये ऐसे काम करता है स्पिरिचुअल नियम, कल्पना करके, मनन करके उन पर। तो उसी आज्ञा पर कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। ये आज्ञा दी है प्रभु ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। वो क्रूस की ओर देखना, दूसरा हीलिंग के लिए क्या है? ये आज्ञा है। यदि उसका वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। पहले कहता है जब तू वचन सुने, जब पास्टर प्रीच करे, जब तू बाइबल पढ़े, जब तू संडे वेडनेसडे चर्च आए, जब तू वचन सुने, तन मन से सुनना, पूरा ध्यान लगाना, अपने सब हालात, इधर उधर की बातों पर मन फेर के मेरे वचन पर मन लगाना, तन मन से सुनना, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो वचन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में सही है वही करना शुरू करो, और उसकी आज्ञा का पर कान लगाएं। जो वो आज्ञा दे रहा है, जैसे आज्ञा दे रहा है, या अब आपको आज्ञा मिलने जा रही, उस पर कान लगाएं। क्या आज्ञा मिल रही है? प्रभु क्या आज्ञा है? जब आप आज्ञा को पूरा करते हैं, आप हीलिंग को रिसीव करते हैं। आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। विधियों, नियम, विधियों को माने, तरीकों को माने, जो उसने नियम विधियां दी है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना, उन सभी विधियों को भी मानना। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। बोलो यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। कहता मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। क्रूस की ओर देख के, क्रूस की ओर देख के बोले यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा,
मैं उसके नियमों को मानूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। घोषणा करे, यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्रूस की और यीशु के उस बहाए लहू की और कोड़ों की ओर देख के बार बार बोलना शुरू करे और हीलिंग को रिसीव करे अपनी बॉडी पर, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अंगीकार करें इस वचन को अपने ऊपर, यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर जीसस इज माय हीलर। वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ओके, क्रूज की ओर देखना, एक बार स्क्रीन की ओर आप एक दो पिक्चर्स देखेंगे। जब आप इस खाली क्रूज को देख रहे हैं, इसका मतलब यीशु आपकी दुखों और बीमारियों को इस क्रूज पर, काट पर लटकाया गया, उस पे किल ठोके गए। आपकी बीमारियां आपके जीवन में नहीं है, क्रूज पर चढ़ा के वो मार दी गई है, वो खत्म कर दी गई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ए ब्रोंदा ना मांदले केरेबे सेके लेरो को तो ना मांदला खराबा शेके लेम्प्रो को तो मारा मांदना ना मासेके। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमेन, 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 आमेन। ये उस क्रूस की सामर्थ, ये उस क्रूस की अद्भुत कार्य जो आपकी जिंदगी में हो रहा है। हालेलुया। क्या आज्ञाकारिता, बिलीव करना और मान लेना उस वचन पर विश्वास करके। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के उस वचन के बारे में। हालेलुया। तब आज्ञाकारिता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 की, वो हीलिंग के बारे में बात की गई आपकी कि कैसी होती है आत्मिक तरीके से, आपको क्या करना है। अब यहां पर मैं आशीष की बात कर रहा हूं, आशीष, चंगाई और छुटकारे। अब सब लोगों को हीलिंग नहीं चाहिए, आप तंदुरुस्त है, पर आपका मसला है पैसा, आपका मसला है जॉब, आपका मसला है बिजनेस, आपका मसला है आपके बच्चों की लाइफ में कोई सफलता नहीं, कोई आशीष नहीं, कर्जा बढ़ चुका है। तो जिनको आशीष चाहिए, चाहे वो घर की आशीष, चाहे वो कोई वस्तु चाहिए, चाहे वो आपको बेबी ब्लेसिंग की चाहिए, किसी प्रकार की आशीष अगर आपको चाहिए, तो क्या कहता है, सीक्रेट क्या है? उसने कहा व्यवस्था विवरण 28 की 12 से 14, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। सब बोले आमीन। और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। यह है प्रतिज्ञा कि तेरे सब कामों पर आशीष देगा। अब सब कामों में मतलब आपके सब काम आ जाते हैं। मैं आपको वचन दे रहा हूं, आपको वचन के ऊपर अपना मन देना है, अपनी आत्मा देनी है, अपना विश्वास देना है, और खुदा उस पर अपना चमत्कार की मोहर लगाएगा यीशु के नाम में। बोले आमीन। कहते तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे काम पर, जिस काम पर तू हाथ लगाएगा, तेरी जॉब पर, तेरे बिजनेस पर, तेरे परिवार के काम पर, तेरे जमीन के काम पर, तेरे पशुओं के काम पर, तेरे बिजनेस पर, तेरी जॉब पर, तेरे सब कामों पर, जिस काम पर तू हाथ लगाएगा, जो भी आशीष तू मांगेगा, तेरे सब कामों पर आशीष देगा। बोलो आशीष, ब्लेसिंग। बोलो, वो कहता है वो देगा, वो देगा मेरी सेवकाई पर, मेरी पर्सनल लाइफ पर, मेरे परिवार पर। बोलो वो मुझे आशीष देगा। बोलो उसने वायदा किया। बोलो उस आशीष को मैं रिसीव करता हूं, जो खुदा ने कहा मैं तुझे दूंगा, तेरे सब काम पर आशीष। बोले इस वचन पर मैं मानता हूं, अपनी सेवकाई पर, फाइनेंशियल टेस्टमनीज, अपनी लाइफ पर, अपनी कलीसिया पर, अपनी सेवकाई पर, अपनी पर्सनल लाइफ पर आशीष को रिसीव करो यीशु के नाम में। आशीष को रिसीव करो यीशु के नाम में। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। मैं आपको आशीषित करता हूं। हालेलुया। तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा। मैं तुझे आशीष देता हूं। कहता मैं तुझे आशीष देता हूं। उसे आमीन बोल के रिसीव करें। तू लोगों को उद्धार देगा, पैसे लेना ना पड़ेगा, तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है, वायदे हैं। पर क्या होता है, लोगों को जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, लोग उसे मान लेते हैं। पर बाइबल में कहा तुम तो देखी हुई चीजों को देखते हैं, मेरा पिता अनदेखी चीजों को नाम ऐसे लेता है कि वो है। जब आप अनदेखी चीजों को ऐसे नाम लें कि वो मुझे मिल चुकी है और मान लें, तो वो सचमुच आपके सामने प्रकट हो जाएंगे यीशु नाम में।
शैतान तुझे दिख रहा है, जो वो दिखा रहा है, इसलिए जो दिख रहा है उस पर बिलीव ना करें, जो नहीं दिख रहा है उसे बोलें और उन आशीषों को ले लें अपने जीवन में यीशु नाम में। तेरा आयत में लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। तुम ऊपर ही रहोगे, आज से अप डाउन नहीं, नीचे नहीं। तेरी सेवकाई, तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरी लाइफ, तेरी स्टडी, तेरे एग्जाम, तेरे टेस्ट, तेरा वीजा, तेरी ब्लेसिंग, तेरे नगर में तू नीचे नहीं, तुम ऊपर ही रहोगे, तुम ऊपर ही रहोगे, तुम पूछ नहीं, हमेशा सिर ही रहोगे। मैं आपको ब्लेस करता हूं इस वचन से। अगर आप इसमें मन ला रहे, मैं आपको आशीषित करता हूं, ब्लेस करता हूं। ऑनलाइन व्यूअर चर्च आपको ब्लेस करता हूं इस नाम में, बोले आमीन। कहते तो ऊपर ही रहेगा, पर कैसे? यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, आज्ञा नहीं, आज्ञाएं, बहुत सारी आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, जब तू आज से जो सुनेगा लगातार इस शिक्षा में, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करना। तू उनको मानने के लिए पूरा मन लगाना, चौकसी करना, अनदेखा ना करना। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वचन को सुन लिया पर मानने वाले नहीं बनना। ऐसा ना हो, केवल सुनते रहना, मानता नहीं। कहता उसे मानने के लिए मन लगाकर चौकसी करना। जब मुझे पहली बार मैं चर्च में जाता था, कोई भी वचन पर पास्टर प्रीच करता था, मैं पूरा कोशिश करता था उसे मानने की, पूरा कोशिश करता था चलने की, पूरी लड़ाई करता था। आज ये मिला, पूरा हफ्ता इसमें चलना है। गलती होती थी माफी मांगता था, फिर अनुग्रह मांगता था, प्रभु चलने का अनुग्रह, चल दे दे अनुग्रह दे दे। जैसे इन सारी आज्ञाओं पर चलने का अनुग्रह मिला, फॉलो कर पाए, तो खुदा ने ब्लेस किया मुझे। आज मेरी ब्लेसिंग आपके सामने है। वही व्यक्ति जो कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, आज उसकी ब्लेसिंग, आशीष आपके सामने। कैसे? सिर्फ इस वचन की आज्ञा को मानने के कारण, उसके लिए चौकसी करने के कारण, मन लगाकर चौकसी, पूरा मन लगा के, नहीं मुझे चलना है, पूरा ध्यान लगा के, नहीं 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 मुझे चलना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं मुझे अपनी सिस्टर पर गुस्सा नहीं करना, नहीं नहीं मुझे ये ठगी आ रही है कि ये इतने की चीज है, मैं इतने की बेच दूं, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है, नहीं मुझे करना नहीं है, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, नहीं नहीं नहीं, वचन कहता है पापियों को क्षमा कर, उनके लिए प्रार्थना, नहीं मुझे नहीं करना। समझ पा रहे हैं? ऐसे मन लगाकर करने की चौकसी करना। अगर तू ऐसा करे, कहता है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, उनमें किसी से दाहिने बाइने ना मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। कहता जो वचन की आज्ञा तुझे मैं देता हूं, इससे मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो जाए। मेरे सामने तेरे लिए कोई उकरी मूर्ति ना हो। मुझे छोड़कर तुम किसी को परमेश्वर ना कहना, ना किसी के आगे झुकना, ना किसी की मूर्ति बनाना, ना उसकी पूजा करना। मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं, मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं जीवित परमेश्वर हूं। मेरे सामने किसी दूसरे देवताओं का नाम मत लेना, ना उनकी सेवा करना। अगर आप इस चीजों को फॉलो करते हैं, बस इस व्यवस्था विवरण की इस बात को फॉलो करें, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनने के कारण, उस पर मानने की चौकसी करने के कारण, कहते ये सब आशीर्वाद, ये सब आशीषें, ये ब्लेसिंग तेरी लाइफ में पूरी होंगी। और उसके बाद ब्लेसिंग लिखी है, व्यवस्था विवरण 28 रोज पढ़ो और उसको रिसीव करो और उसको पढ़ के मनन करो, चौकस करो। ये 28 आपको पूरा पढ़ना है। धीरे धीरे मैं पूरी टीचिंग आपको एक दे दूंगा। किसी को भी चाहिए ये चीजें, उनको बोलो टीचिंग निकालो, सुनते रहो, रोज रिपीट सुनते रहो, गाड़ी में लगा के सुनते रहो, रात को सोते सोते सुनते रहो, सुनते सुनते सोचो, उठते हो, काम पे जा रहे हो, घर में फोन पे लगा लो। ऐसे ये कानों में आपके पड़ती जाएगी, ये स्पिरिचुअल मेडिसिन आपके अंदर जाती जाएगी और आपको, आपके परिवार को, जिसको सुसमाचार देंगे वो लोग चंगे होते जाएंगे यीशु नाम में, बोले आमीन। ये सब आशीर्वाद तेरे पूरे होंगे। उन आशीर्वाद को अगर मैं स्पीड से पढ़ूं, धन्य होगा तू अपने पिंड में, अपने नगर में, धन्य होगा तू अपने खेत के बिजनेस में, धन्य होगी तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरी गाय, तेरी भेड़ बकरी, तेरे पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। अंदर आते समय गुड न्यूज मिलेगी, बाहर जाते समय गुड न्यूज मिलेगी। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। शैतान जब तुझ पे पंगा लेने के लिए आएगा, तुझे टच करने के लिए आएगा, तुझे, तेरे परिवार, तेरे बिजनेस को छूने के लिए आएगा, वो तुझसे हार जाएगा।
वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, या जो दुश्मन, या लोग जो तेरी आशीष को चुराना चाहते हैं, तेरे बिजनेस को, तेरी जॉब को, या कोई तुझे जॉब से एक झूठी बात बोल के निकालना चाहता है, तेरा शत्रु वो मनुष्य एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से भागेगा, वो हार जाएगा तुझसे। वह एक मार्ग से आएगा, वो तुझसे हार जाएगा, पर तेरे खेतों पर और तेरे जितने भी काम पर तू हाथ लगाएगा, जितने भी कामों पर तू हाथ लगाएगा, वे सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश परमेश्वर यहोवा ने तुझे देता है उसमें तुझे आशीष देगा। जिस भी देश में खुदा ने तुझे रखा है, पंजाब में रखा है, इंडिया में रखा है, फॉरेन में रखा है, यूके में रखा है, ऑस्ट्रेलिया में रखा है, कनाडा में रखा है, उसी देश में वो तेरे बच्चे को और तुझे आशीष देगा। तो जिस भी देश से सुन रहा है, खुदावन उसी देश में तुझे आशीषित करेगा। चाहे देश का सिस्टम कुछ भी कहे, चाहे देश में लॉकडाउन आए, ये हो, मरी हो, काल पड़े, पर तू आशीषित होगा मेरे वचन पर चलने के कारण। तुझे मैं खिलाऊंगा, तुझे मैं पिलाऊंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। ये है उस आशीष का वचन, ये है आज्ञाकारिता के कारण, क्रूस को देखने के कारण, विश्वास करने के कारण चंगाई, क्रूस को देखने के कारण, विश्वास करने के कारण आशीष। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर आपको देता है। अगर हम आगे पढ़ें इसके अगले विषय को, तो वो तीसरा आता है फास्टिंग आपकी जिंदगी में। फास्टिंग आपको जल्दी हील करती है। क्यों जल्दी हील करते हैं? फास्टिंग में ऐसा क्या हो जाता है व्यक्ति जो जल्दी हील हो जाता है? अगर आपके ऊपर वचन पे चल नहीं होता, आप मन लगाना चाहते हैं, चौकसी करना चाहते हैं उस वचन पर चलने की, पर कोशिश तो कर रहे पर चल नहीं हो रहा है, और चल के आशीष नहीं ली पा रहे, हो रही चल के चंगाई नहीं ले पा रहे, तो फास्टिंग रख के चलने की कोशिश करें। फास्टिंग आपको सेल्फ कंट्रोल देती है, आपकी कमियों को दूर करती है, प्रभु के सामने दीन कर देती है, फिर आप ले पाते हैं खुदावन से यीशु नासरी के नाम में, उस आज्ञा को पूरा कर पाते यीशु के नाम में। अगर इस वचन से हम इन 3 बातों को सीखे कि फास्टिंग आपको नम्र कर देती है, फास्टिंग आपके अंदर जो कुड़कुड़ाहट है, जो कमियां है, जो पाप है, उसे दूर कर देती है, और प्रभु का आज्ञाकारी बना के प्रभु के सामने दीन और नम्र बना के पेश कर देती है, और वो प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती जो खुदा ने वायदे किए आपके आशीष और चंगाई के। कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। कहता है उपवास में खुदा मनुष्य अपने आप को दीन करे। जब आप फास्टिंग रखते हैं तो होली स्पिरिट फास्टिंग में आपको दीन मन देता है, आपकी मदद करता है दीनता में जीने में, नम्रता में जीने की। क्या तुम इस प्रकार करते हो, दीन करते हो फास्टिंग में अपने आप को परमेश्वर के सामने? क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कहते हैं इसे तुम उपवास कहते हो, यहोवा को प्रसन्न करने वाला? ऐसे प्रसन्न नहीं होता मैं। और उसकी 8 और 9 में लिखा है, कहता है तब तेरा प्रकाश, जब तू ऐसी फास्टिंग करेगा, दीन करेगा, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, अगर तू दीन होने वाली फास्टिंग रखेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। बोले आमीन। कहता जल्दी हीलिंग होगी, तुरंत होगी, इंस्टेंट हीलिंग होगी, तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। फास्टिंग के द्वारा हीलिंग होगी, वो डिलीवरेंस होगी, वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, वो आशीष आ जाएगी, तो शीघ्र ही तेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। जब तुम फास्टिंग के साथ, तो शीघ्र ही चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, यहोवा कहेगा मैं यहां हूं। फास्टिंग में कहता है ये लेवल आएगा, तुम उसकी आवाज को पाएंगे, तू पुकारेगा तुझे उत्तर मिलेगा, तू पुकारेगा तुझे उत्तर मिलेगा, तू कहेगा, वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, उंगली उठाना, दोष लगाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, वही नेगेटिव अंगीकार, दुष्ट बातें, बुरी बातें, गंदी बातें, गालियां और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तो फास्टिंग में आपकी वो कमजोरियां दूर होती हैं, वो दुष्ट गंदी बातें आपके अंदर से जाती हैं, जो वचन के खिलाफ है, आपको आज्ञाकारिता का जीवन जीने से रोकती है, वो दूर होती है। और फास्टिंग में फिर वो कमियां आपकी दूर होती हैं, पश्चाताप आप करते हैं, वो कमियां आपसे दूर जाती हैं, और आपको खुदा नम्र बना देता है। आप खुदा के सामने नम्र होकर पेश हो जाते हैं, और खुदा दीनों पर अनुग्रह करता है, दया करता है, और आप शीघ्र ही चंगे हो जाते हैं। ये है हीलिंग के लिए फास्टिंग का सीक्रेट। बोले थैंक यू जीसस। तो अगर लास्ट पॉइंट को अब हम देखें, क्या था? लगातार चर्च आना। ये केवल ऐसा नहीं मन किया तो चल गए, नहीं मन किया तो ना, मन करे चाहे ना, ये आज्ञा है। जब आप इसे आज्ञा जान के फॉलो करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक संडे भी मिस नहीं किया जब तक मसीह में आया। शुरुआती दिनों में भी मिस नहीं करता था, हफ्ते का एक भी दिन। अगर संडे मिस एक दिन हुआ, कहते रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा। फास्टिंग प्रेयर मिस हुई थी, संडे नहीं।
फ्राइडे वाला दिन मिस हुआ था, वहां भी मुझे चर्च मिल गई थी रास्ते में। कभी भी मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि मैंने ठाना था, ये वचन था, मैंने संडे मिस नहीं कर सकते। आज विश्वासी निकालता है इसे, अनदेखी करते हैं इन बातों को। शुरू से मेरे मन अंदर घर कर गया था, संडे मिस नहीं करना। हालेलुया। तो इसीलिए क्या कहता है वो संडे के बारे में, विश्राम दिन के बारे में? कहता है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अशुद्ध ना करे। आप अशुद्ध कर देते कई बार विश्राम दिन को, जब आप उसे फॉलो नहीं करते। और मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें। आप अपनी इच्छा पूरी करने लग जाते हैं संडे, उस हफ्ते चर्च मिस करके। और विश्राम दिन को आनंद का दिन, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन और समझकर माने। आप उसे आनंद का दिन, पवित्र किया हुआ दिन के चर्च मेरे आनंद का समय है, उससे अधिक आपको मैरिज पार्टी और गपशप रिश्तेदार आए, वो आनंद बड़ा हो जाता आपके लिए। पर अब यहोवा को आनंद का दिन वो नहीं समझ पाते। यदि तो उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, अपनी इच्छा ना पूरी करें, अपने मार्ग पर ना चले और अपनी बातें ना बोली जाएं, उस समय चुप करें। बस आज्ञा है, जाना है तो जाना है, संडे जाना है तो जाना है, ये विश्राम दिन है, आज्ञाकारी है। यस, आगे, क्योंकि उस दिन खुदा तुझे इंतजार कर रहा होता है, मैं बात करूंगा इस व्यक्ति से और तू यहोवा के कारण सुखी होगा। यहोवा के कारण क्या होगा? अगर तू रेगुलर चर्च आए, उसके कारण तुम यहोवा के कारण सुखी होगा। क्यों? जैसे तुम रेगुलर चर्च आते हैं, फायर पेर होती है, दुष्ट आत्मा की पूरी हफ्ते की योजनाएं नाश हो जाती है, बीमारियों की जुक्तियां नाश हो जाती है, मनुष्यों की योजनाएं नाश हो जाती है, लोग जो आपकी फाइल को रिजेक्ट करने वाले उसकी योजनाएं नाश होती है। जैसे आप आत्मिक प्लेस अनॉइंटिंग से आप सामना करते हैं, बैड न्यूज कैंसिल होती है, आप सुखी, आशीष में सुखी रहते हैं, तंदुरुस्त शरीर में सुखी रहते हैं, छुटकारा रहित, छुटकारा पाया हुआ जीवन में सुखी रहते हैं, शैतान नहीं छू पाता। अचंगाई तो मिल गई है, अब सुखी कैसे रहोगे? सुखी रहने के लिए लगातार कहता चर्च आते रहना। ये नहीं चंगाई मिल गई हो गए, प्रभु तो काम कढ़ाना सी मिल गया, हुण घर बैठ के घूमीए, अगे लत टुट गई सी हुण गेड़ियां मारिए, अगे अंधे सिगे फोन नहीं सी चलाते, हुण अखा चंगियां हो गई, चलो गंदी मूवी देखिए। कहता है नो, तुझे चर्च आना है अभी, जिसने चंगा किया उसी का धन्यवाद करना है, उसी को जीवन देना, उसी के पीछे चलना है अभी। हालेलुया। कहते सुखी होगा तू और मैं तुझे तेरे देश में तुझे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मल पुत्र याकूब के बाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। और यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। किसके मुख से वचन निकला है? यहोवा के मुख से। कहता विश्राम दिन का पालन करना, 6 दिन तू काम करना, पर पहला दिन हफ्ते का तू मुझे देना, संडे तू मुझे देना। एतवार तुम चर्च आना, एतवार मिस हो गया तो बुधवार आ जाना, पर हफ्ते में एक दिन तुझे खुदा को देना ही देना है। अगर तुम मेरे भूखे और प्यासे, तो रोज तूने ऑनलाइन मीटिंग टीचिंग सुननी है, रोज प्रेयर ज्वाइन करनी है, और मेरी आवाज सुनना चाहते 25 में भी वो 4 शुद्ध मन होना चाहते हैं, तो एक भी शब्द मिस नहीं करना मेरे दास के मुंह के, मेरे वचन का। और जब जब मैं तुझसे बातें करूं, मेरी आराधना में जुड़ना, मेरी महिमा का कारण बनना। हालेलुया। तो आप समझ के कि आशीष चंगाई और छुटकारे के क्या भेद हैं, और आज उन भेदों में से आपने 4 सुने। आज्ञाकारी क्रूस को देखना, आज्ञाकारिता, उपवास और लगातार चर्च आना। इससे जो मिल चुका है इतना फॉलो करना शुरू करें, केवल जितना मिला है उतना फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि जो आप सुन लेते उसको इग्नोर करते हैं। कल रात की प्रेयर का एक शब्द पता आपको? हम सीख रहे थे आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज को प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा कह रहे हाँ मैं तैयार हूं बातें करने के लिए लोगों से, पर इन लोगों को कह पहले जो बातें मैंने तुझसे पहले की हुई है ये उनको फॉलो करें। मैंने इनको कहा था चल ये कर वो कर, बीते समय में 1 हफ्ता पहले, 1 साल पहले इसने ये वाचा वादी थी, ये वायदा किया था, मैंने इसे ये करने को बोला था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये इसके अगुए के द्वारा, ये इसको पर्सनली, ये वचन के द्वारा, ये स्वप्न के द्वारा, ये दर्शन के द्वारा, ये आत्मा के द्वारा मैंने इससे बातें कही थी, अभी तक इसने वो ही नहीं फॉलो की। प्रभु कहता है वो बातों को फॉलो करना शुरू करें। इसलिए जो वचन मिला है पहले उसे फॉलो करना शुरू करें। परमेश्वर आपके साथ है।